वेलकम एवरीवन। आई होप भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। राइट। चलिए, तो भाई आज इस सेशन में क्या करने वाले हैं भाई? इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अपना सीएमए इंटर एथिक्स का 13.3। जी हाँ, 13.3 अगेन भाई साहब इस सेशन में कर देंगे फिनिश। बट आपका साथ मिलना चाहिए दोस्तों। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक लाइक तो भैया बहुत जरूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए। आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हो तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब करके प्यार दे दो। भाई देखो क्या होने वाला है फिर। राइट। चलो आ जाओ। 13.3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सिंपली हम लोग डील करने वाले हैं दो टर्म से। एक तो एथिक्स जो पर्पस भी है हमारा, और दूसरा है लॉ। हाँ भाई, लॉ तो वैसे भी एथिक्स का पार्ट है ही हमारे पास यहाँ पे। बट यहाँ पर रिलेशन स्टैब्लिश करने हैं। अब देखो, रिलेशन जब भी दोनों से होते हैं ना, जब भी दो लोगों के रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, तो भाई रिलेशन या तो कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं या फिर कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए होते हैं। और यहाँ पर बस यही दो टॉपिक है बच्चे, जहां पर हम बात करेंगे इनके रिलेशन में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि इनके रिलेशन में क्या क्या डिफरेंशिएशंस हैं। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम सिमिलैरिटी से स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे आप लोग। तो आइएगा, लॉ एंड एथिक्स की बात करें, बोथ सर्व सिमिलर पर्पस। राइट। तो दोनों के पर्पस क्या है? सिमिलर है भाई। भाई लॉ का जो पर्पस है वही एथिक्स का भी पर्पस है। बोले क्या? क्या क्या? दैट गाइडिंग द ह्यूमन कंडक्ट। याद रखिएगा, बोलो दोनों का सिमिलर कंडक्ट, सिमिलर, दोनों का सिमिलर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गाइड दी ह्यूमन कंडक्ट। हाँ जी, ह्यूमन के कंडक्ट को हमें क्या करना है बच्चे? गाइड करना है, सो दैट कंड्यूसिव टू कलेक्ट सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस, ताकि जो है ना एक सिविलाइज्ड सोशल एग्जिस्टेंस में हम लोग आ पाए। बोलो क्या हो पाए हम? ताकि हम एक सोशल या सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस में आ पाए। राइट। तो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करना है तो ताकि हम सोशलाइज बन पाए, सीधी सी बात। राइट। सो दे इन्फोर्स अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। भाई देखो एक बात बताओ, किसी का मर्डर करना गलत है या नहीं है? गलत है सर। सो कहां पे मना किया गया है भाई? ये चीज हमें लॉ के अंदर मना किया गया है। बट ऐसा थोड़ी है सिर्फ मर्डर करना ही गलत है। अरे भाई किसी के साथ चीट करना, है ना, या बिजनेस डीलिंग के समय पे किसी को गलत तरीके से कोई चीज ना बताना, ये भी तो गलत है ना भाई। समझ रहे हो? तो ये चीज जो है एथिक्स के अंदर आ जाएगी। तो कुछ चीजें जो गलत है जो एथिक्स है, और कुछ चीजें जो गलत है वो लॉ है। राइट। अब हम थोड़ी देर में समझेंगे वैसे, और डिटेल के अंदर आप पढ़ते रहिए। रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स वेरी कॉम्प्लेक्स है। राइट। सो ये आसान नहीं होने वाला है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। राइट। तो रिलेशन कैसा है बच्चे? कॉम्प्लेक्स नेचर का है भाई। ये राइट और रॉन्ग को दिखाता है। ये क्या करता है? कंडक्ट ऑफ मैनकाइंड को कहीं ना कहीं गवर्न करने का काम करता है। राइट। यस सर। सो बहुत सारे जो लॉ, सॉरी 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 सॉरी, आ जाओ। हाँ, मेनी लॉज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एथिक्स। बहुत सारे लॉज जो है ना, उसको देखोगे ना तो ऐसा लगेगा भाई ये तो एथिक्स है भाई। तो बहुत सारे लॉज जो हैं वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है किसके? एथिक्स के। मेनी लॉज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एथिक्स ऑफ द टाइम एंड हैव बीन शेप्ड बाय व्हाट इज कंसिडर्ड एथिकल। राइट। तो जो एथिकल लगा उसके ऊपर लॉ बना दिया गया। राइट। जो एथिकल लगा, और याद रखिएगा मैं मानता हूं दैट एथिक्स इज ऑलवेज अ बेस फॉर द लॉ। जो एथिकल नहीं है वो लॉ कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? भाई एक बात बताओ, किसी को मारना क्या एथिकल लगता है? नहीं, तो इसके अगेंस्ट में लॉ है भाई, है ना? बिल्कुल सर। द आइडिया दैट everyone is equal before the law is derived from the value that the human is born equal। भाई किसी के बीच में कोई भेदभाव क्यों? और ये कहां से आता है? इसका ओरिजिन जो है वो एथिक्स से होता है। एट द सेम टाइम लॉज आर शेप्ड एथिक्स। राइट। तो बेसिकली लॉज हैव शेप्ड एथिक्स। आप कह सकते हो कहीं ना कहीं लॉ ने भी एथिक्स को शेप किया है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई साहब देखो, दोनों एक दूसरे के लिए बेस हो गए। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए? बेस। ऊपर हम क्या बोल रहे थे कि जो एथिकल नहीं है वो लॉ नहीं हो सकता, और जो लॉ नहीं है वो एथिकल नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए बच्चे? बेस्ड हो गए। राइट। सो दे हैव बीन यूज्ड टू काउंटर द रिग्रेसिव डॉक्ट्राइन्स। तो रिग्रेसिव नेचर के जो डॉक्ट्राइन्स होते हैं उनको काउंटर करते हैं। व्हाट इज रिग्रेसिव डॉक्ट्राइन भाई? रिग्रेसिव नेचर के, समझते हो, रिग्रेस नेचर के जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये काउंटर करने का काम करते हैं। हमें रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए। राइट। यस सर। ऑल्सो ऑल्सो अलोन आर नॉट इनफ टू प्रमोट द एथिकल बिहेवियर। कोई एक पर्सन चाहे या कोई एक तरीका जो है कभी भी एथिकल बिहेवियर को नहीं डिनोट कर सकता। राइट। यस सर। सो लॉज कैन नेवर बी सो एग्जॉस्टिव। लॉज कभी भी एग्जॉस्टिव नहीं हो सकते टू कवर ईच एंड एवरी सिनेरियो पॉसिबल। क्या लगता है आपको? सारी चीजों के ऊपर लॉज बने हुए हैं क्या? नहीं। वी डोंट हैव लॉज ऑन एवरीथिंग। सारी चीजों पे लॉ थोड़ी लिख दिया जा सकता है यार, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमें एथिक्स की जरूरत पड़ती है। राइट। तो ये समझ लीजिए, जहां लॉ खत्म होता है वहां से एथिक्स शुरू। ये कहना वैसे मैं आपको फिर बता दूं दैट जितने भी लॉज हैं वो सारे एथिकल हैं, बट
समटाइम्स इट हैपेंस कि सारी चीज़ों के ऊपर लॉ नहीं होंगे, फिर आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एथिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको एथिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। हेंस देयर विल आल्सो बी द स्कोप फॉर द डिस्क्रिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्या खाना चाहिए किसी पर्सन को, राइट? तो भाई साहब यहाँ पर लॉ नहीं हो सकता, शायद हो सकता है कि आपके खाने के ऊपर कोई लॉ ना हो, लेकिन एथिक्स क्या अप्लाई हो सकती है? यस सर, आपके खाने के ऊपर एथिक्स तो अप्लाई हो ही सकती है, राइट? सो देयर आर मेनी सिनेरियोज वेयर द लॉज कैन नॉट एग्जिस्ट, as we cannot have strict laws to scrutinize every small act of the corruption। हर स्मॉल एक्ट ऑफ द करप्शन की बात करें अगर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप स्कूटी ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा जाम लगा हुआ है, तो आपने क्या किया, रेड लाइट को जो है ना वो फुटपाथ के ऊपर, सॉरी रेड लाइट कह रहा हूँ, अपनी गाड़ी को जो है वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दिया आपने। क्या ये सही है? भाई ये भी तो एक स्मॉल करप्शन ही है ना एक तरह से, राइट? सो इवन विद द लॉज सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंटिन्यूस। पॉसिबल है कि सर लॉज हैं फिर भी कुछ ना कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट सच एज द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, राइट? यस, एंड द लॉज एंड एथिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ के साथ चलते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं आप देखो कि लॉ है एथिक्स नहीं, और एथिक्स है और लॉ नहीं, दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ के साथ ही चलते हैं, राइट? बट साथ के साथ हम ये भी समझते हैं कि सर इनमें डिफरेंस क्या है। हाँ जी, इनमें डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं लॉ की बात करूं और एथिक्स की बात करूं, तो लॉ रेफर्स टू द सेट ऑफ कोडिफाइड नॉर्म्स। जी हाँ, ये क्या है बोलो? कोडिफाइड नॉर्म्स है। भाई एक बात बताओ, लॉ का बिल पास होता है या नहीं होता? बिल पास होता है पार्लियामेंट के अंदर, ये पूरी तरह से कोडिफाइड किए जाते हैं। कोडिफाई मतलब लिख दिया जाता है। यस सर, बिल्कुल पूरी तरीके से इन्हें कोडिफाई कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, राइट? जैसे मैं कहूँ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, राइट, सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। तो ये सब कोडिफाइड होते हैं क्या? यस, ये सब कोडिफाइड होते हैं। लेकिन एथिक्स जो होते हैं, ऑन द अदर हैंड, एथिक्स जो होते हैं वो सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं जो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं अवर इंटरनल कंपास एंड जजमेंट्स को। जैसे मेरा एथिक्स है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मान लो अगर मेरा ये एथिक्स है कि मैं झूठ नहीं बोलता, भाई मेरे अंदर का कंपास, मेरे अंदर का जजमेंट, अगर मैं आपसे डील कर रहा हूं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दैट इज व्हाट द एथिक्स इज, राइट? जो मैं खुद से इंटरनली मेजर कर सकता हूं, राइट? यस सर, मतलब कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, सेट ऑफ रूल ऐसा नहीं है जो कि कहीं ना कहीं एनकोड कर दिया गया है, कहीं ना कहीं किसी किसी कागज पे लिख दिया गया है, बट मैं फील करता हूं ऐसा कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा रहने वाला हूं। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे? एथिक्स बोलेंगे, राइट? दैट इज द कंपास एंड जजमेंट्स, राइट? इंटरनल कंपास एंड जजमेंट। सो व्हाइल लॉज अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल, एक बात बताओ, भाई लॉज जो हैं वो सब पे अप्लाई होंगे, यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे? यस, बट एथिक्स पर्सन टू पर्सन बेसिस पे वेरी कर सकते हैं। जैसे अच्छा एक बात बताओ, किसी पर्सन को जान से मारना सही तो नहीं है, एथिकल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, लीगल भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि किसी एक सैनिक ने, है ना, किसी एक मिलिट्री मैन ने किसी एक आतंकवादी को मारा, तो क्या लगता है आपको, ये गलत होगा क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है। यानी कि एथिक्स सब पे इक्वली अप्लाई नहीं होता, राइट? जबकि लॉ सब पे इक्वली अप्लाई हो जाता है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलता है, राइट? सो हेंस दे वर्क एज अ मीडियम ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब किसी चीज को रोकने के लिए रेट्रीब्यूटिव नेचर का है। जबकि एथिक्स की बात करें तो ये जनरली नॉट इन्फोर्सेबल। ये लॉ में कभी ऐसा तो है नहीं कि आप एथिकल नहीं हो, सच नहीं बोल रहे हो अगर, तो आपको जेल हो जाएगी। जनरली नहीं होती, जनरली नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। जल्दी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वाले सेशन में। और हाँ, वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दो, सो दैट ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सीएमए के लिए इसी चैनल पे मिलते रहें आपको। थैंक यू वेरी मच।